सटारा बीबी को ऑनलाइन लोग आके अप्रोच कर रहे हैं कि मुझे नौकरी दे दो घर में। तो बहना परेशान नहीं हो, वो तुम लोग को नहीं देगी, अपने सब्सक्राइबर्स को नौकरी नहीं देती है। वो वाईटी से रिलेटेड पीपल को नौकरी नहीं देगी। उसका एकदम से बयानात है। जिसके पास वाईटी पे चैनल है, जिसके वाईटी से कोई रिश्तेदारी लेना देना है, मैं उनको नौकरी नहीं दूंगी। और तो और वो बाहर के लोगों को भी नहीं देगी, क्योंकि बाहर के लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल है। जैसे मैं बाहर की हूँ ना, इसके सपोर्टरी हूँ ना, आईटेस हूँ, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकती है, क्योंकि मैं इसकी कमाई नहीं खाती हूँ, मुझे लिफाफा नहीं देती है और मैं इसके लिफाफा पकड़ती नहीं हूँ। इसलिए मेरा मुंह बंद करना इसको मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह बाहर के नौकरानी घर में रख के होकर मुंह भी ये नहीं बंद कर पाएगी, अगर वो इसके घर के भेदभाव कर देगी कि इस घर में किस तरीके के ड्रामा चल रहा है और कौसर है कौन असल में। नौकरानी होगी, सब तो पता चल जाएगा 2 दिन में ही उसको। इसके झूठ पकड़ लेगी 2 दिन में, सारा कुछ बाहर बता देगी। तो भाई, ये जो ऑनलाइन तुम लोग इंटरव्यू दे रहे हो 86 82 को जा के कमेंट्स में, प्लीज़ स्टॉप दैट। तुम लोग के नौकरी नहीं मिलेगा, अपना टाइम नहीं वेस्ट करो। इसके बाद कौसर और घोचू का जो 36 का आंकड़ा है, ओए होए होए, घोचू और बिल्लो को एक बिस्तर में छोड़ सकते हैं, एक कमरे में छोड़ सकते हैं, एक किचन में एक प्याज दे के कटवा सकते हैं, लेकिन कौसर और घोचू को एक घर में नहीं बंद कर सकते रात भर के लिए। बॉडी गार्ड वहाँ पे होना चाहिए। घोचू और कौसर अकेले कहीं नहीं जा सकते हैं। घोचू और कौसर एक जगह पे मौजूद, एक ही जगह पे नहीं रह सकते हैं। दोनों दोनों को एक जगह होने के लिए कुछ और लोगों को होना ज़रूरी है, बॉडी गार्ड। ठीक है, हंगामा हो जाएगा ऐसे वाला चक्कर है। तो नज्जो बीबी का कहना है कि जहाँ पे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे भाई के लिए। अल्लाह उसे जन्नत में अच्छा से अच्छा जगह दे। मेरी दिल से दुआ है उस आदमी के लिए, उस भाई के लिए, उस बाप के लिए, ठीक है, उस बेटे के लिए। लेकिन जहाँ पे गैरों ने उसके सारा सामान लूटा सड़क पे, तुमने कौन सा बख्श दिया नज्जो? तुमने भी तो लूट ही लिया है। उसके अलविदा कहते कहते, जाते जाते उसके खून भरी फोटो उतार के थंबनेल पे लगा के रो रो के तुमने भीख मांग लिया नज्जो। ओहो। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी नज्जो रानी, नज्जो बीबी, तुम सबसे पहली थी जिसने बताया था कि हमारी फैमिली में मुसीबत आई है। चलो गुड, अच्छी बात है, चलो तुमने बता दिया, क्योंकि तुम्हारे पूरे ख़ानदान वाईटी पे टिप के जो है ना, तुम्हारा अपना ओन प्लेटफॉर्म है ख़ानदानी। उसके बाद तुमने बंदे का फ़ोटो लगा दिया, ठीक है, चलो वाईटी पे तो कोई नहीं जानता था कि है कौन ना, लेकिन तुमने दिखाया कि भाई कुछ पैसा ऐसा हो सके तो हम लोग को भेजा करना, ये मेरा भाई रहा और ये चला गया और यहाँ रोवाई चल रही है ना। अच्छा नहीं लगता मरहूम के बारे में बोलना, लेकिन अल्लाह पाक उसे जन्नत बख्शे, तुम जैसे हराम खोर ख़ानदान से दूर रखे इसके फैमिली को भी, और तुम लोग के इरादों से भी दूर रखे, ठीक है। अभी अल्लाह जाने तुम लोग उनके फैमिली को लेके कितना कितना तमाशे करोगे वाईटी पे। हमेशा करते आए हो जो, कहीं नहीं छुपाए। तो नज्जो उठाई आज सुबह कैमरा, खटिया के पास खड़ी भई, चुकुर चुकुर हिलाई कैमरा खटिया पे, ऊपर नीचे टकर टकर फकर फकर करती रह गई, रोई भी उसमें। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वीडियो बनाने की? तुम कहती हो कि तुम्हारा बहुत क्लोज भाई था, तुम्हें बहुत प्यार रहा उससे, और तुम्हारा भाई के जाने की तुम्हें बहुत गम है, इतना मुसीबत तुम्हारे ऊपर है, तो इतना बड़ा और मुसीबत क्यों सर पे ले लिया? कैमरा ठुकुर ठुकुर हिलाने की, फिर थंबनेल बनाने की, फिर वीडियो डालने की बैठ के। वैसे तो तुम्हारी वीडियो तुमसे बनती नहीं है, वैसे तो तुमसे ये शुभ काम होती नहीं है। 3 4 दिन के क्लिक्स बटोर के एक टाइम एक वीडियो लपेट के बनाती हो, वैसे तो तुम मौका रहा, दस्तूर रहा, कैसे नज्जो हाथ से जाने देती? तो नज्जो के थंबनेल, OMG, खून लगा हुआ फोटो मरहूम के, एक्सीडेंट वाला जनाजा, लोग देखते भी नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा करके ना दिखाया जाता, ना लोग देखना पसंद करते हैं। सबको पता है वो जनाजा है, और इंसान के मुंह जितना मुंह उतनी बातें। हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट केस पे जनाजा कोई को नहीं दिखाते हैं, घरे घर वाले देखते हैं, बाहर के लोगों को नहीं दिखाते हैं, दिखाना ज़रूरी नहीं समझते हैं।
आया जनाजा, थोड़ा से खोला, घर के लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, वही देखते हैं, बंद करा खल्लास, उसके बाद दोबारा खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो फिर कब्रिस्तान पे खुलेगा, बंदे देखेंगे, अगर आदमी है तब, औरत को नहीं देखते फिर। तो यहाँ पे तो इसने तो फोटो उतार के थंबनेल पे लगा दिया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ोटो देखो और भी इकट्ठा करो और हमें दो। गलत है ना। अच्छा खासा खाता पीता फैमिली था इनकी, उसने खुद नज्जो रानी ने बता दिया वीडियो में, और आगे चल के नज्जो रानी यही फैमिली को मजलूम बना बना के रो रो के पैसे लेगी। ये है इसका काम। अरे भाई नज्जो भिखारी, सुधर जा अब, अपनी हरकतों से क्या बोलते बाज आ जा। तुम्हारी जो पेशा है ना उसको बदलना सीखो, हराम खोरी बंद करो अब तुम। चलो सटारा बीबी मान गई, कैमरा रोक दी, उस वो नहीं बनवाएगी घर में वो लोग अपना, उसे पता है वहाँ कोसर बैठी है, चंगुला गुड़ गोबर करा तो काम खराब है। वैसे भी चंगुला से ही मुझे उम्मीद है कि इसके गुड़ गोबर वही लड़का करेगा एक दिन, तो इस डर से वो बेचारी चंगुला के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं 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 नेवा 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 नहीं लेगी ऐसे। तो सटारा बीबी नहीं बना रही है। चलो आज नहीं बनाया, शुक्र है। उसे पता है मुझे जूतियाँ मिलेगी, मेरी चैनल नीचे जाता रहेगा। अभी वैसे सपोर्टियाँ थके पड़े हैं, इसके झूठ को कब तक बेचारियाँ लपेट लपेट के खींच खींच के एकदम तंग आए पड़े थे। अरे भाई बंदा 1 साल झूठ को लपेट के सच बनाएगा, दूसरा साल बगैर सबूत नहीं बना पाता है, कहीं ना कहीं बोल देता है सच्चाई, जाके दरख्त से भी बता देता है, ये दरख्त ये औरत के चक्कर में मैं थक गई हूँ झूठ बोल बोल के। कोई नहीं मिलेगा दीवार को बोल देगी, लेकिन इसे नहीं पता है, इन सपोर्टरियों को नहीं पता दीवार के भी कान होते हैं। तो वही किया इसके सपोर्टरियों ने इसके साथ, जो थक गए थे, तंग आए पड़े थे, कसमों कस में बैठे थे इसके झूठ को खींच खींच के। कभी कोई सबूत ही नहीं था इनके पास, कोई बातें जितना करते थे ना विदाउट प्रूफ करते थे, तुक्का मार मार के कि ऐसे ऐसे बोलते, ऐसे से घुमा देते बातों को। बंदा आखिर कब तक अपना कब्र काली करेगा, वो भी थक हार गए। हैरत की बात ये है कि जो इनकी सपोर्टरियाँ हैं दे वर एर्निंग अलॉट, और वो सामने बैठ के कमाते थे। अभी मैं रिएक्शन दे रही हूँ, अगर मैं सामने बैठती मुझे बैकग्राउंड वीडियोस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पता क्यों? क्योंकि मैं अपना फ़ोटो अपना वीडियो डालती, वाईटी वही लेता पकड़ता, रोज़ नया डालती, आगे बैठ के हाथ हिला हिला के मुंह चला चला के, पैसा भी अच्छा आता, काफ़ी लोग अदाएँ जलवाएँ देखने आते, पैसा वहाँ भी आ जाता उसमें भी। तो इसके सपोर्टरिया ने यही वाला तरीका चुना, इन्हें व्यूज़ भी अच्छा आता था क्योंकि सपोर्ट में बैठते थे, उन लोगों को और झूला देते थे ना बिठा के, खूब कमाए। फिर आके हमें कमेंट कर रहे होते फेक आइडियो से कि कितना झूठ बोलोगे तुम। भाई हम तो सबूत के साथ बातें करते, तुम लोग हाँ मेरी सबूत को झुटला दे, बात खत्म करो, जान छोड़ो, सच दिखा दो सबूत लाके, सच्चाई की सबूतें लाके दिखा दे, हम तो झूठ सबूत दिखा रहे, तुम बोलते हो। आज मुझे एक कमेंट आया था बशीर नाम के औरत के, कहती है तुम किस हद तक जाओगी पैसों के लिए। भाई ये वीडियो जो यहाँ पीछे तुम बैकग्राउंड देखा तो एकदम कड़ी धूप में है। मैं आज धूप में गई थी ससुराल, जो कि मैं रात को भी अभी भी जा सकती हूँ, 10 बजे भी जा सकती हूँ, मुझे थोड़ी से काम होता है घर जाना। हम लोगों को 10 मिनट मेरा बंदा अपने अब्बू के साथ बैठता है, मैं अम्मी के साथ, और चले आते चाय पी के अम्मी के हाथ से। इतने देर के लिए जाती हूँ मैं, याद आती है दादी से मिलने चले जाते हैं मायजा को लेके, जितना दूर हम लोग जाते हैं उतना कम टाइम वहाँ स्पेंड करके आते हैं। सिर्फ हेलो करना होता है, अम्मी अब्बू को अपना शकल दिखाना होता है, हाजिरी लगाना होता है कि हम घर आए थे आज, बस। तो हम रात को भी जा सकते हैं, लेकिन रात के पीछे के वीडियो अच्छा नहीं आएगा ना, तो हम दिन में गए। आज 45 डिग्रीज गर्मी है, आज लोगों के हुलिया देख, बंदे कैसे पान ठन के घूम रहे हैं, गर्मी इतनी है, पाँव जल जाती है नीचे एकदम से, जैसे आग के कोई चैला नहीं रख दिया पाँव के ऊपर। मैं तो आज बेहोश होने वाली थी वापसी में, सिर्फ 5 मिनट बचा था, हम घर पहुंचने वाले थे, मैंने बाइक वहीं रुकवा दिया। जलंधर के दुकान था, मैंने बोला मुझे यहाँ सीढ़ियों पे बैठना है, इससे पहले मैं बाइक से गिर उड़ जाऊँ। अभी उतनी गर्मी थी आज, पता नहीं आज कोई स्पेशल डे था अल्लाह की तरफ से या क्या, वरना इतना अचानक से इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता। आज था बेहद बेतहाशा, अभी भी है, रात भी है,
अभी रात है फिर भी आज बहुत ज़्यादा अचानक से आज आया गर्मी, एकदम से जिससे अचानक से खड़ा नहीं हो जाता है कोई, उस तरह से गर्मी ने हाथ ऊपर किया हुआ है आज। तो भाई मैं जाती हूँ, बैकग्राउंड वीडियो बनाती हूँ, और जब मैं जाती हूँ मेरा बंदा दुकान छोड़ के जाता है, इतना देरी उतना देरी काम पीछे छुटा रहता है, कस्टमर्स वेट करते रहते हैं। और जब नहीं बंद करते हैं दुकान तो एक लड़का बैठाते हैं वहाँ पे, जो 200-300 रुपया लेता है 1-2 घंटा बैठने के लिए, वो को पैसा भी देना पड़ता है। और जो पेट्रोल लगता है वो अलग। लोगों को लग रहा है यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, 2-3 महीने में जो 100 रुपया यार $100 कमाती हूँ, उतना उससे ज़्यादा मैं एक रोज में खर्च कर देती हूँ। तो तुम लोग की जो गलत फहमी है भाई, गलत फहमी में रखा कर, हमारे ऊपर ना ला के ठोका करो। अगर इतना ज़्यादा यहाँ से कमाई आता ना, मैं हर 2 हफ्ते अपने घर जाके आती। तो सटारा बीबी के काम वाली भागी है जब से, बोले तो इकरा यहाँ पे काम वालियाँ इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। ये देखो 82 सिस्टर हम सितारा के व्लॉग देखते हैं, प्लीज़ हमने उसको बहुत मैसेज किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसने व्लॉग में बोला था मुझे घर के लिए काम वाली की ज़रूरत है, प्लीज़ अगर हमारा मैसेज आप खटारा तक पहुंचा दे तो आपकी मेहरबानी होगी प्लीज़। तो ये ऑनलाइन आ गई नौकरी ढूंढने, अब ये करेगी, इसकी अम्मा करेगी, बहन करेगी, भाभी करेगी, पुप्पो करेगी, अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, लेकिन इसके पास नौकरानी अवेलेबल है, ये देना चाहती है। तो भाई ऐसे मैसेज करने से पहले एक बात ध्यान में रख लो, ये बाहर के लोगों को अपने घर में एंट्री नहीं देगी। पता क्यों? इसके घर में जो ड्रामा होता है सिर्फ इसके घर में वही के एंट्री होगी जो ड्रामा से वाकिफ़ है, और जिनको ये लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं और वो इन रिटर्न ब्लैकमेल नहीं कर पाए। लाइक रमज़ान की फैमिली, इनके एहसानों तले दबे हुए हैं। रमज़ान की फैमिली यहाँ आ सकती है, मामा मुँह ना फाड़ देगा, बिल्लो मुँह ना फड़वा देगी उनके मुँह खुला अगर, तो वो आ सकते हैं यहाँ पे। नौकरानियों में अगर इसे चाहिए शाहरुख की अम्मा को भी बुला सकती है, लेकिन लोग थू थू करेंगे कि माँ की बहन को बुला लिया नौकरानी बना के, एक विधवा औरत को बुला लिया। लेकिन माँ है ना अभी इसके नौकरानी, तो तुम लोग क्यों परेशान होते हो? माँ और घोचू इनफ है घर में, और जब घोचू घर में रहेगा तो कोसर नौकरानी नहीं रह सकती है। दोनों को 36 का आंकड़ा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे 2 पैरेलल लाइन कभी नहीं मिल सकता, उसी तरह कोसर और घोचू पैरेलल लाइन से कभी नहीं मिल सकती हैं। जब घोचू होगा घर में तो कोसर नौकरानी नहीं रह सकती, जब कोसर नौकरानी होगी तो घोचू घर से जाएगा। तो नौकरानी कोसर अभी वहाँ पे है, सर्विस दे रही है। नौकरानी बिल्लो और नौकरानी घोचू गए हैं गांव, वो आएंगे कोसर चली जाएगी, हट जाएगी वहाँ से। घोचू और कोसर नहीं रह सकते, बिल्लो और घोचू रह सकते हैं, उनकी मीटिंग पॉइंट है, वो पैरेलल नहीं है। कोसर और घोचू पैरेलल लाइन से दोनों, बिल्लो और घोचू नहीं है। ठीक हो गया, वो मिल सकते हैं, एक दूसरे को टच कर सकते हैं। कोसर और घोचू नेवा, उनको साथ अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। कौन कहता है कोसर वाइफ है? बता, अगर वाइफ है तो चाहिए गई थी उमरा पे, क्यों नहीं साथे छोड़ दिए रही कोसर को? गांव में मक्खी मरवा रही थी छोड़ के जबरदस्ती। इसे पता है मैं इतना पाक जगह, इतना पाक काम के लिए जा रही हूँ, और ये मैं ड्रामा मियाँ बीवी को छोड़ के पीछे से क्या बातें करूँगी? झूठ नहीं बोल सकती ना मैं वहाँ पे। तो ये वाला बात तुम लोग की समझ में अगर आ रही है देन यू आर ब्लेस्ड, नहीं आ रही है तो अल्लाह तुम लोग के गड़क करे भाई, थोड़ा हिदायत दे, थोड़ा दिमाग दे, थोड़ा सहानुभूति दे तुम लोग को। तो नौकरानी जो ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं भाई, परेशान नहीं हो, तुम जैसे लोगों के लिए काम नहीं है इसके पास। सब्सक्राइबर्स को अगर ये दे दे नौकरी घर में तो फिर इसके भांडा और नहीं फूट जाएगा। शरीन कमरान अकेली थी, अब फिर लाइन में और भी बन जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। शरीन कमरान बिना इनके घर में घुसे बातें बताती है, नौकरानी घर में घुस के बताएगी, तो इसके बेड़ा गड़क करने के लिए 2-4 और तैयार हो जाएंगे। फिर अभी कोई नहीं है, जितने को लाती है सब रिश्तेदारों को उठा के लाती है, सबके मुंह बंद करने का तरीका इसके पास है, बाहर के लोगों का नहीं है, जैसे मेरा नहीं कर पाती है।
भाई वो मेरा कर ही नहीं सकती है, उसके बाप में ना दम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्ट्राइक देती है, चैनल उड़ जाता है, मैं फिर आ जाती हूँ वापस। मैं 2-3 बार चली जाके आ गई हूँ, अब नहीं जाऊँगी मैं। अब अगर ये मुझे भेजेगी ना, तो वो कहते हैं ना, इस बार अगर मैं डूबी सनम तुम्हें लेके डूबूंगी मैं। तो 82 को भी पता ही औरत को नहीं चाहिए बाहर से नौकरानी, इसके घर की सच्चाई बता देंगे। ढोलू इतना परेशान है, इतना परेशान है, सिर्फ रोता है, तंग हुआ पड़ा है लड़का। 86 के घर जितना देर गए थे, ढोलू वहाँ सिर्फ रो ही रहा था, रो ही रहा था, कोसर उसे चुप भी नहीं करा पा रही थी। अल्लाह जाने क्यों रो रहा था, ज़्यादा टाइम दूर रह गया नानी से ना, नानी देखभाल करती है उसको। मुस्टंडे की सास, कोसर की सास, साफिया दादी, ज़्यादातर टाइम दादी से दूर, नानी से रहना, और फिर सिर्फ कोसर तो नहीं संभालती है इसे। रो रहा था बार बार, तंग हुआ पड़ा था लड़का। कौसर और ढोलू को देख के ऐसे लग रहा था कि ढोलू एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, नज्जो रानी अपने वीडियो में कह रही थी कि मेरा भाई कुछ सामान लेके आ रहा था, लोगों ने लूट लिया उसे। चलो वो तो गैर थे, लूट लिए, उनसे क्या उम्मीदें। तू भी तो लूट रही है उसके जाने के बाद, उसके फोटो थंबनेल पे लगा के। तूने भी तो नहीं बख्शा, ओकर जाते जाते ओकर फोटो उतार लिया लूटने के लिए वाईटी पे। तो नज्जो ने ये सही तरीका निकाला है, मरहूम को भी लूटना। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी फ़ोटो यहाँ लगा के भीख मांगने की, रो रो के। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।